था, बीजेपी के बड़े सम्मानित प्रवक्ता हैं, वो एक एक्टिविस्ट जो गर्भवती है और जेल में है, जिसका नाम सफूरा जरगर है, उसे सिरफिरा जरगर बता रहे थे। तो ये तो हाल है देश के लोगों का कि इस तरह से घटिया तरीके से टीवी चैनल में आकर के जब मैं श्रीमान जी, अब आप अपने आप पढ़ लीजिएगा, जाके जो अखबार पढ़ रहे हैं ना उसी में देख लीजिए, मिल जाएगा नाम आपको। मुझे मत समझाने की कोशिश करिए। मैं खोज रहा हूँ सिरफिरा। अच्छा सरपुरा है वो। अच्छा खालिद सैफी का नाम भी मालूम है मुझे, सबके नाम मालूम है। सॉरी, आपकी बहन का नाम मैंने गलत ले लिया तो सॉरी। अरे गुस्सा मत होइए, आपकी बहन का नाम गलत ले लिया, सॉरी सॉरी। वो सरपुरा है, सरफिरा नहीं है, सॉरी। आप सॉरी। अरे भाईजान सॉरी, आपकी बहन का नाम गलत ले लिया मैंने, इतना नाराज मत होइए, अब विषय पे आ जाइए। आप शांत रहिए। अरे आप चुप रहिए। अरे आप इससे नाराज मत होइए। अरे आप नाराज मत होइए। उमर खालिद को जेल में डाला है, आप तो ऐसे हो रहे हैं जैसे कि एकदम आपके घर वालों को डाल दिया है। आराम से। अरे आराम से, ये देखो इनको, ये बेहोश हो जाएंगे। आप देखे ये बेहोश हो जाएंगे अभी थोड़ी देर में। ये सरजिल इमाम और ये उमर खालिद के ये चचेरे फूफा जान जो है ना, ये फूफा जान को देखो जरा, ये हर जगह ऐसे फूफा जान है। और अभी ये बोल रहे थे टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है ये जान नहीं पाते हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के फूफा जान है, फूफा जान ये है फूफा जान, आप ही है फूफा जान टुकड़े टुकड़े गैंग के। सरपुरा जरगर, सरपुरा को सरफिरा कह दिया तो एकदम नाराज हो गए। अब मैंने अभी तक उसका नाम सरफिरा ही सोचा था, अभी देखा तो मालूम पड़ा उसका नाम सरपुरा है। चलिए ठीक है, बीजेपी के नेताओं के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, अरे टोटी बंद तो करिए तभी तो बोलूंगा। आलोक जी की चाय खत्म हो गई, जल्दी। चलिए ऐसा है कि इनको वैक्सीन नहीं लेना है तो इनको टोटी में वैक्सीन सप्लाई करें। नहीं टोटी से सप्लाई। अरे गांजा कौन लेता है, छोड़िए। राहुल जी को काहे गाली दे रहे हैं? अरे गांजा कौन ले रहा है मिलान में, सब जानता है, छोड़िए ना। अरे गांजा कौन ले रहा है मिलान में, छोड़िए। हम मिलान और बैंकॉक नहीं जाते हैं। जो मिलान और बैंकॉक जाता है वो क्या लेता है उसके बारे में बताओ उसके बारे में। अरे बताओ उसके बारे में, कौन गांजा और क्या लेता है मिलान में, सब पता है हम लोगों को। ऑस्ट्रेलिया में कौन क्या लेता है सब पता है हम लोगों को। ये चिल्लाना बंद करिए, बंद। अरे छोड़िए, बैठिए। टोटी से वैक्सीन लीजिए आप और पत्ते पहन के गुफा में रहिए। यहाँ पर बोल रहे भारत के वैज्ञानिकों पर दुनिया हंसती है। अरे कुछ नहीं, कोई नहीं सुनने वाला है। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम लोग इस सरकार की वैक्सीनेशन नहीं लेंगे। आप चला के दिखाइए, वो बाइट। अंजना जी आप बाइट चला के दिखाइए। बाइट में अखिलेश जी ने कहा है हमारी सरकार आएगी तब हम वैक्सीन लेंगे, इस सरकार का वैक्सीन नहीं लेंगे। ये अखिलेश जी ने कहा है, कि ये बीजेपी की वैक्सीन है और हम इस सरकार में वैक्सीन नहीं लेंगे। और कौन गांजा लेता है, और कौन गांजा लेता है, बताइए, कौन गांजा लेता है? मजा आया। मैं आज से विनम्र निवेदन अपनी पार्टी से कहता हूं कि मैं आज से कम्युनिस्ट पार्टी का त्याग पत्र, कम्युनिस्ट पार्टी के इस पद से त्याग पत्र, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। अब मैं बोलना चाहूंगा कि सभी एक्सेप्टेड फोन आ गया है कि अपने व्हाट्सएप मैसेज, हाँ त्याग पत्र एक्सेप्टेड ऐसा आ गया है। नहीं व्हाट्सएप मैसेज, हाँ त्याग पत्र एक्सेप्टेड ऐसा आ गया है। हाँ नहीं, हो गया त्याग पत्र एक्सेप्टेड। अब मैं बोल लूं पूरा चैनल। देखिए रणभूमि में कभी भी भागना उसका उपाय नहीं हो सकता। एक्सेप्टेड त्याग पत्र, रणभूमि में भागना कभी भी उपाय नहीं हो सकता। कल तक सुनील चोपड़ा जी बैठ रहे थे, बंगाल का चुनाव है, पाकिस्तान का चुनाव, क्यों बेवजह की बात कर रहे हैं? चलिए, रणभूमि से भागना उसका हल नहीं होता है। गए हैं। अब मैं बोलता हूं, बता रहा हूं ना क्यों नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपकी हिस्ट्री 1400 साल आदम अलैहिस्सलाम पहले आदमी है दुनिया के। अच्छा, हम बताएंगे उनकी कैसे आए, कैसे पहुंचे, अच्छा कहां उतरे। अरे अब बता, आज डिबेट खत्म करो, आज डिबेट खत्म करो। ना सुनो, आज डिबेट खत्म करो। ये आदम कब आया बताओ, हम बताओ कैसे आया आदम अलैहिस्सलाम। ये आज कमाल हो जाएगा। ठीक है, उनका जवाब सुन लेते हैं। एक सेकंड, उनका आपका वक्त है, आपका वक्त है। आदम
अलैहिस्सलाम पहले इंसान है। आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान है, दुनिया के पहले इंसान। आप सुनिए सर, मैं बता रहा हूँ, मैं डेट की तो नहीं, मैंने कहा बताऊंगा कैसे। आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले आदमी और श्रीलंका में उतरे, हिंदुस्तान में आए पहले आदमी। अच्छा, हाँ, श्रीलंका में सगनदीप जगह है, वहाँ उतरे। अच्छा, हाँ, ऐसे नहीं, किस दिन की छोड़िए, पहले आदमी है दुनिया के। ठीक है, सवाल राम का पकड़ दूं। और अंजना जी, जहां तक ये हस्ताक्षर का सवाल है, आपने कहा राहुल गांधी ने 2 करोड़ हस्ताक्षर करा लिए। अंजना जी, अगर 2 करोड़ हस्ताक्षर हो गए होते वास्तविक रूप में, 1 वर्ष लग जाता 2 करोड़ हस्ताक्षर कराने में, और उतने हस्ताक्षर कराने के लिए उतने कार्यकर्ता कांग्रेस के पास होते, तो बिहार, 12 राज्य, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की ये हालत नहीं होती, नेस्तनाबूद कांग्रेस पार्टी नहीं हो जाती, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीट ले आती। मैं बताता हूं 2 करोड़ हस्ताक्षर की जो हकीकत है। आप रणदीप सिंह सुरजेवाला को 5 दिन से देख नहीं पा रहे हैं। एक कमेटी इन्होंने बनाया था, आनंद शर्मा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, गुलाम नबी आजाद, इन सबको कमरे में बंद किया था, हस्ताक्षर करो, 2000 हस्ताक्षर। वो जिस दिन आनंद शर्मा जी को कमेटी से निकाला, वो निकल गए, बोले मैं हस्ताक्षर, तुम लोगों ने मुझे कमेटी से निकाला है, करो। रणदीप सिंह सुरजेवाला, बेचारे रणदीप सिंह सुरजेवाला 5 दिन से हस्ताक्षर कर रहे हैं। ये मोटी मोटी उनकी उंगलियां हो गई है सूझ के। 2 करोड़ हस्ताक्षर कर लिया। अरे 2 करोड़ हस्ताक्षर अगर राहुल गांधी को मिल गए होते, राहुल गांधी जी की ये हालत होती, फिर से प्रेसिडेंट बन जाते कांग्रेस पार्टी का। क्यों नहीं बना रही है कांग्रेस पार्टी फिर से राहुल गांधी को प्रेसिडेंट? रोहन जी 2 करोड़ फार्मर है। रोहन जी जवाब देंगे, जवाब देना 2 करोड़ हस्ताक्षर पर भी, और जो सवाल पूछ, जो हकीकत है, आप रणदीप सिंह सुरजेवाला को 5 दिन से देख नहीं पा रहे हैं। एक कमेटी इन्होंने बनाया था, आनंद शर्मा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, गुलाम नबी आजाद, इन सबको कमरे में बंद किया था, हस्ताक्षर करो, 2000 हस्ताक्षर। वो जिस दिन आनंद शर्मा जी को कमेटी से निकाला, वो निकल गए, बोले मैं हस्ताक्षर, तुम लोगों ने मुझे कमेटी से निकाला है, करो। रणदीप सिंह सुरजेवाला, बेचारे रणदीप सिंह सुरजेवाला 5 दिन से हस्ताक्षर कर रहे हैं। ये मोटी मोटी उनकी उंगलियां हो गई है सूझ के। 2 करोड़ हस्ताक्षर कर लिया। अरे 2 करोड़ हस्ताक्षर अगर राहुल गांधी को मिल गए होते, राहुल गांधी जी की ये हालत होती, फिर से प्रेसिडेंट बन जाते कांग्रेस पार्टी का। क्यों नहीं बना रही है कांग्रेस पार्टी फिर से राहुल गांधी को प्रेसिडेंट? राहुल जी फिर नदारत हो गए। राहुल जी देश में आग लगाने की कोशिश करके खुद हवाई जहाज में, सुनने में आया है, मिलान में छुट्टी बिताने चले गए। बंधुगण, कल हमने देखा कि कांग्रेस का फाउंडेशन डे भी था। अब बताइए उस पार्टी का क्या होगा जिसका फाउंडेशन राहुल गांधी जैसे वैकेशनिंग लीडर, अर्थात छुट्टी मनाने वाले लीडर के कंधों पर हो, जिस पार्टी का दारोमदार ऐसे नेता के कंधे पर हो जो हमेशा छुट्टी मनाना चाहता है, उससे उसके पार्टी का क्या होगा यह आप अनुमान लगा सकते हैं। 2014 में बुरी तरह से कांग्रेस पार्टी हारी थी। हार के बाद कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता दुखी थे, मगर राहुल गांधी छुट्टी मनाने बाहर चले गए थे 2014 के हार के बाद। ठीक उसी प्रकार आप देखिएगा, बीच में सैबैटिकल के नाम पे 60 दिनों तक राहुल गांधी ने छुट्टी मनाई। 2015 का वो समय था, और आप याद करिए 16 फरवरी से लेकर 16 अप्रैल तक 2 महीने तक राहुल गांधी सैबैटिकल। बाद में पूछा गया तो बोल रहे थे तपस्या कर रहे थे। अब बताइए, इतना तपस्या करते तो आज ये हाल होती। 2 महीने तक छुट्टी पे थे। उसके बाद 2016 में असम के चुनाव आए। चुनाव से ठीक पहले फिर राहुल गांधी नया साल मनाने, हैप्पी बर्थडे मनाने वो फिर छुट्टी में चले गए। और याद करिए, यूपी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के 2017 के चुनाव से पहले भी राहुल गांधी इसी प्रकार विदेश गमन कर चुके थे, विदेश में छुट्टी मनाने गए थे। हरियाणा, महाराष्ट्र 2019 में जब इनके चुनाव हुए थे, उस समय भी राहुल गांधी अक्टूबर 2019 में विदेश गमन में गए थे। फिर से नया साल आ रहा है, राहुल गांधी फिर से छुट्टी में चले गए। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ममता दीदी की टीआरपी है, आप तोड़ते रहिए जिन जिन को तोड़ना है। डॉक्टर संबित पात्रा। अरे अंजना जी, ममता जी का अब टीआरपी नहीं रह गया, ममता जी का अब टीटीटी हो गया है। टीटीटी मतलब तोलाबाजी, तुष्टीकरण और तानाशाही। तोलाबाजी, तुष्टीकरण, तानाशाही,
टीआरपी नहीं, टीटीटी। और ये टीटीटी के माध्यम से जीतने वाले नहीं है। 130 कार्यकर्ता, अभी क्रिमिनल की बात कर रहे थे, 130 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है भारतीय जनता पार्टी की, अंजना जी। और याद करिए, इनमें से 100 कार्यकर्ताओं का तर्पण खुद अपने हाथ में अंजुलि में पानी लेकर हमारे अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने किया है। और तो और आप खुद हमारा आज तक का फुटेज निकालिए, जब 2018 में ग्राम पंचायत के इलेक्शन हुए थे, आप याद करिए, एक दिन में 18 लोगों की हत्या हुई थी, कुल मिलाकर के 50 से अधिक लोगों की हत्या हुई थी। नॉमिनेशन तक कई लोग भरने नहीं जा पाए थे। सुप्रीम कोर्ट को और कलकत्ता के हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा था कि कम से कम नॉमिनेशन तो भरने दीजिए। ये क्रिमिनल्स की बात करते हैं। और मैं यहां पर शांतनु जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। शांतनु जी, आप बताइए, अगर आपने ये किसान सम्मान निधि बंगाल में लागू किया होता तो आज तक 70 लाख जो बंगाल के किसान हैं उनके अकाउंट में कितना पैसा गया होता? 14,000 रुपीज, 14,000 रुपए, अर्थात 19,000 करोड़ रुपीस का लॉस किया है इन्होंने अपने स्टेट के लिए। एक लाइन का वो कह रहे हैं टीएमसी के ज्यादा लोग मरे हैं। नहीं, ये बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो है, नहीं तो फिर मतलब ये खुद मान रहे हैं कि कानून की व्यवस्था बहुत खराब है, हर दिन मर्डर हो रही है, ये तो मान गए ना। अब कौन किसके ज्यादा मरे हैं वो तो आप भी जानती हैं, मगर लोग मर रहे हैं हर दिन। मतलब यहां सांसद बैठ के खुद कह रहे हैं कि हाँ रोज मर्डर हो रहा है और हमारे लोग मारे जा रहे हैं। मतलब खुद मान रहे हैं कि कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हुई है। अब पूछिए इनसे। 50 साल का, मैं यूपी में क्यों झांकूं? नहीं, मैं यूपी में क्यों झांकूं? मतलब आप सब जगह से कंपेयर करते रहेंगे और आपकी व्यवस्था खराब रहेगी, ये क्या मजाक है? मैं त्रिपुरा में झांकूं, मैं यूपी में झांकूं और बंगाल के विषय में बात ही नहीं करूं? এটা চালবে না শান্তনুদা, এমন नहीं শান্তনুদা, এটা চালবে ना। यहाँ झांको, वहाँ झांको, बंगाल में मत झांको, ये अच्छी बात नहीं है। पप्पू जी, हम जानना चाहते हैं क्योंकि आप इंटेलिजेंट वाले पप्पू जी हैं, आप इंटेलिजेंट वाले पप्पू जी हैं, दूसरे वाले पप्पू जी मिलान गए हैं, इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं कि कौन सी सरकार ने ऐसा किया है।